अस्सलाम वालेकुम, CSR एवेन्यू में खुश आमदीद। मैं हूं तस्नीम ज़ाहरा। मैं एक CSR कंसल्टेंट, जर्नलिस्ट और सोशल एक्टिविस्ट हूं। आज हम एक ऐसे इदारे में मौजूद हैं जो इंसानों की ज़िंदगी से लेकर मौत तक के हर मसाइल के हल के लिए दिन रात कोशां रहता है। मैं ज़िक्र कर रही हूं आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट की, जहां हमारे साथ रेहान यासीन साहब मौजूद हैं। वो हमें आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट के बारे में तफसीली मालूमात फराहम करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम रेहान यासीन है और मैं आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट में डायरेक्टर और जॉइंट सेक्रेटरी फाइनेंस हूँ। मेरा ताल्लुक़ आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट से डे 1 से है और अल्हम्दुलिल्लाह जब हमने 1995 में काम शुरू किया था तो उस वक्त आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट ने ज़ीरो से काम स्टार्ट किया था और आज अल्हम्दुलिल्लाह आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट जो है वो तकरीबन 200 करोड़ रुपए का बजट जो है वो लोगों की फलाह व बहबूद पर ख़र्च कर रहा है। शुरुआत हमारी इस तरह से थी कि हमारे बानी शहीद अनवर नसीम चांदना ने आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट के हवाले से शादी हॉलों से बचा हुआ खाना जमा करते थे और उसको फिर आबादियों में तकसीम कर दिया करते थे। यहाँ से हमारी शुरुआत थी और जब ये शुरुआत आगे पहुँची और उस वक्त कराची में जो बदअमनी की सूरत हाल थी, उस वक्त ज़रूरत थी कि लोगों में राशन की फराहमी की जाए, लोगों को सेहत की फराहमी उनको की जाए। तो वहाँ पर जाके ये महसूस हुआ कि एक ऐसे इदारे की और एक बड़े इदारे की ज़रूरत है जो सेहत की फराहमी में, जो गरीब बच्चियों की शादी में, जो एजुकेशन के मामलात में लोगों को खिदमत फराहम कर सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह 1995 में आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट शुरू हुआ था और आज 2020 है। 25 साल यानी हम सिल्वर जुबली आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट की मना रहे हैं। इस वक्त जो कोरोना कोविड-19 के हवाले से लॉकडाउन में जो सूरत हाल है, अगर हम उससे पहले की बात करें, आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट 3 बुनियादी कामों में काम कर रहा है, जिसमें सेहत, तालीम और गरीब बच्चियों की शादी। ये वो था जो कोरोना से पहले का दौर था और कोरोना का जब लॉकडाउन शुरू हुआ, जो कि एक बहुत बड़ा पेंडेमिक था और ख़ास तौर पर कराची जैसे शहर के लिए, जहाँ पर 2.5 करोड़ आबादी का शहर हो और जहाँ तकरीबन 50% लोग जो हैं वो डेली वेजेस या ऐसे लोग हों जो कि रोज़ कमाते हों और रोज़ खाते हों, या जिनकी तनख्वाहें उस लेवल पर हों कि जहाँ पर उनके लिए बचाना मुश्किल ना हो। तो ये तकरीबन 1 महीने से जो लॉकडाउन है, उस हवाले से कराची के शहरियों को बहुत मुश्किलात थी। आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट ने फौरी तौर पर 500 मिलियन यानी तकरीबन 50 करोड़ रुपए अनाउंस किए और फौरी तौर पर अपनी जो रेस्क्यू, रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन होता है, उसमें रिलीफ और का काम शुरू कर दिया। उसमें सबसे बड़ा जो हमारा काम है सेहत की फराहमी, वो हमने जारी रखा। उस वक्त जब OPDs बंद हो गई थी, जब कंसल्टेशन ख़त्म हो गई थी, जब दवाइयों की फराहमी बंद हो गई थी, तो उस वक्त हमने आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट की OPD, हालांकि वो एक बहुत मुश्किल मरहला था हमारे, ख़ास तौर पर जो हमारा पैरामेडिक्स था और जो हमारे डॉक्टर्स थे, उनके लिए बहुत बड़ा ख़तरा था। हमने उस ख़तरे का सामना किया और अल्हम्दुलिल्लाह उसके हवाले से हम रोज़ाना जो हमारी 500 लोगों की OPD थी, हमने उसको जारी रखा, क्योंकि हम ये समझते थे कि कोरोना कोविड-19 के हवाले से शायद लोगों को इतना नुकसान ना हो जितना नुकसान बहुत सारे ऐसे अद्वियात की फराहमी है, लाइक शुगर है, हाइपरटेंशन है और हार्ट के पेशेंट्स हैं, TB पेशेंट्स हैं, हेपेटाइटिस पेशेंट्स हैं, जिनको अगर ये इस चीज़ की फराहमी नहीं होगी, यानी अद्वियात की फराहमी नहीं होगी, तो शायद उनके लिए खुदा न खास्ता मुश्किलात हो सकती हैं। तो हमने सेहत की फराहमी जारी रखी। दूसरे नंबर पर जो हमने सबसे बड़ा काम किया वो पक्का पकाया खाना था। उस पक्के पकाए खाने के हवाले से हमने मुसलसल मुख्तलिफ आबादियों में जारी रखा और मकसद ये था, ज़ाहिर है राज़िक जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात है। हमने सिर्फ ये किया कि वो पक्का पकाया खाना जब लोगों तक पहुँचाएँ तो वो उनकी रोज़मर्रा यानी जो सुबह दोपहर शाम इंसान की ज़रूरियात होती हैं खाने की, उस वक्त जब हम वो लोग वो खाना खाएं तो उनके लिए एक थोड़ा सा सपोर्टिंग फैक्टर जो है वो शामिल हो जाए।
تو وہ جو پکا پکایا کھانا تھا الحمدللہ مسلسل جا رہا ہے، اور تقریباً 5 سے 6 لاکھ لوگ جو ہیں اب تک فیضیاب اس سے ہو چکے ہیں۔ ہم چترال سے لے کے کراچی تک جو راشن ڈرائیو ہماری رمضان میں ویسے بھی چلتی ہے، اور اس وقت جب کووڈ-19 کے حوالے سے ہے تو خاص طور پر تھر میں، اندرون سندھ میں اور چترال اور گلگت بلتستان میں اور اندرون ساؤتھ پنجاب جو ہے وہاں ہم نے بہت سا کام کیا ہے۔ تو الحمدللہ یہ تمام کام جو ہے یہ آپ کے تعاون سے اور آپ کے دیے ہوئے فنڈ سے جاری ہے، اور آپ یقین رکھیے کہ آپ کا دیا ہوا ایک ایک روپیہ اور ایک ایک پیسہ جو ہے وہ انشاءاللہ بالکل صحیح جگہ اور جہاں زیادہ ضرورت ہوگی وہاں خرچ کیا جائے گا۔ میں دوبارہ اس چینل کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور محترمہ تسنیم زہرا کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ کے لیے وقت دیا کہ ہم آپ کو اپنی کچھ کارکردگی دکھا سکیں، ہم آپ کے گوش گزار کر سکیں کہ ہم کیا کام کر رہے ہیں۔ تو میں ایک دفعہ پھر اس چینل کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے دیکھا اور میری باتیں سنی۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔ بہت شکریہ ریحان صاحب۔ ہم عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ کی دن رات کی کاوشوں کے لیے ہمیشہ دعا گو رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ CSR ایونیو میں اگلے مہمان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں، اور اس ویڈیو کو شیئر اور لائک کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔